अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कंप्यूटिंग प्रॉब्लम और कितने तरह की हमारे पास कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटिंग प्रॉब्लम से। स्टूडेंट, कंप्यूटिंग प्रॉब्लम कहते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम कंप्यूटर के ज़रिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, जिसमें हम कोई कंप्यूटेशन कर रहे होते हैं। बेसिकली इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे होते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं और वो हमारी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप उसको कंप्यूट करके हमें वो रिजल्ट दे देता है। अगर हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझें तो अगर आपने कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट लेने हैं और उनका टोटल और एवरेज और परसेंटेज निकालनी है, तो आपने क्या करना है, कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देनी है कि पहले इस तरह से मार्क्स इनपुट लेने हैं, उसके बाद उन मार्क्स का टोटल करना है, फिर परसेंटेज, फिर एवरेज आपने निकालनी है। तो ये एक हमारे पास कंप्यूटिंग प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट, चलते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहली आती है डिसीजन प्रॉब्लम। डिसीजन प्रॉब्लम स्टूडेंट एक ऐसी प्रॉब्लम को कहा जाता है जहां पे ना हमें किन्हीं दो चीज़ों में से चॉइस करनी हो, ठीक है, जहां पे हमें येस और नो में रिस्पॉन्स देना हो। कि लेट्स सपोज अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखें, आप एक फास्ट फूड की शॉप पे खड़े हो, वहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि आपको बर्गर खाना है, आपको पिज़्ज़ा खाना है या कुछ और चीज़ खानी है। तो आप क्या कर रहे हो, चॉइस कर रहे हो। तो वो आपकी एक कौन सी प्रॉब्लम है, डिसीजन प्रॉब्लम है। जैसे कि आप कोई भी अगर इसकी एक और एग्जांपल जो बुक वाली है वो देख लें कि हमारे पास दिया गया नंबर इवन है या ऑड है, ये तो हमारे पास आंसर आएगा येस और नो में। ये भी हमारे पास एक क्या है, डिसीजन प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट सर्च प्रॉब्लम। सर्च प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स को कहा जाता है जिसमें ना हम कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक लिस्ट में से किसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली। ठीक है स्टूडेंट, आपने इस बात पे ध्यान देना है कि हमारे पास कोई एक क्राइटेरिया रख के किसी चीज़ को हम ढूंढ रहे होते हैं। जैसे कि मैंने अगर कोई चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो मैं एक क्राइटेरिया सेट करूँगा, मेरा बजट इतना है, मैं इतने बजट में देखते हुए कोई चीज़ ढूंढूंगा। तो वो एक मेरी क्या है, सर्च प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट, अगर यहाँ की एग्जांपल देखें बुक वाली, जिसमें हमें कहा जा रहा है आपने एक मैप पे रूट फाइंड करना है लाहौर से कराची तक। ठीक है, आपका क्राइटेरिया क्या, आपने सफ़र करना है लाहौर से कराची, तो आप वो रूट मैप पे फाइंड कर रहे हो। तो ये भी आपकी एक सर्च प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारी काउंटिंग प्रॉब्लम। काउंटिंग प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, काउंटिंग प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम्स होती है ना जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस आ सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उसके कितने मुमकिना तरीके हैं। जैसे हमने एग्जांपल ली कि हमने मैप में रूट फाइंड करना है लाहौर टू कराची। अब कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस उसमें ये हो सकते हैं कि कितने रास्ते हमारे लाहौर से कराची जा रहे हैं। तो ये हमारे स्टूडेंट्स हो जाएगी एक काउंटिंग प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट्स, या हम लोग एग्जांपल लें दूसरी के, हमारे पास ना एक लिस्ट है जिसमें से हमें सिर्फ इवन नंबर फाइंड करने हैं। अगर हम सिर्फ इवन नंबर फाइंड करने हैं तो वो होगी हमारे पास सर्च प्रॉब्लम। लेकिन हमें बताना हो कि हमारे पास टोटल कितने इवन नंबर्स आए हैं, तो वो हमारे पास होगी काउंटिंग प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।